साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, राष्ट्रीय राजनीति में सुब्रमण्यम स्वामी का नाम आपने जरूर सुना होगा। जिस पार्टी में रहते हैं उसके नेताओं के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, यह उनकी आदत में शुमार है। राजनीति में ऐसे कैरेक्टर, ऐसे किरदार हर जगह पाए जाते हैं। इनको लेकर नाराजगी भी होती है, लेकिन इनका भी एक अपना प्रशंसक वर्ग होता है। इनकी भी फैन फॉलोइंग होती है जो उनको प्रोत्साहित समय समय पर करती रहती है। दरअसल ऐसे लोग कई ऐसे घोटालों का पर्दाफाश करने में माहिर माने जाते हैं। ऐसी एक शख्सियत है, किरदार है अपने झारखंड में, जिनका नाम है सरयू राय। कहा जाता है कि जेपी की जो संपूर्ण क्रांति थी उससे निकलकर ये भी आए हैं, लेकिन इनकी जड़ें संघ से पाई जाती है और भारतीय जनता पार्टी में भी रहे हैं ये, और भी कई समाजवादी धड़े में शामिल रहे हैं। और झारखंड में जब रघुवर दास की सरकार थी तब भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलए थे और उनकी सरकार में मंत्री भी थे। तब रघुवर दास सरकार पर ही सवाल उठा दिया था और अंततः फिर पार्टी से अलग हो गए थे। निर्दलीय चुनाव लड़ा था, चुनाव वहीं लड़ा था जहां से रघुवर दास चुनाव लड़ते हैं, और रघुवर दास को हरा भी दिया था। ये बड़ी बात थी, बड़ी लकीर खींचने की बात कही जाती है। और हालांकि रघुवर दास की सरकार रही नहीं, तो समूचे राज से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया था। हेमंत सोरेन की सरकार आई। हेमंत सोरेन सरकार का पार्ट 1 है। हालांकि ये निर्दलीय थे, हालांकि एक पार्टी बनाई, रजिस्टर्ड नहीं हुई, एक पार्टी बनाई थी सरयू राय ने। लेकिन तब थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कांग्रेसी कोटे से, उनके इलाके से आते हैं। कभी उनका ही विधानसभा क्षेत्र था पश्चिमी जमशेदपुर, और आज भी वहीं से एमएलए हैं सरयू राय, जदयू से आज एमएलए। तो उन पर आरोप लगाया था बन्ना गुप्ता पर कि कोरोना के दौर में जो प्रोत्साहन राशि लोगों को दी गई थी तो उसमें घपला हुआ था। लेकिन अब उल्टा ये जो तीर जो है ना, उल्टा इन्हीं पर पड़ता हुआ दिखलाई दे रहा है। और खबर यह है दोस्तों, उस मामले में सरयू राय फंसते हुए दिखलाई दे रहे हैं। ये सारा पूरा क्या मामला है, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर हैं शैलेंद्र सिन्हा। चलिए हम उनसे जानते हैं और समझते हैं कि क्या सच सरयू राय फंस गए हैं, फंसे हैं तो क्यों फंसे हैं, कैसे फंसे हैं, अब पूरी कहानी है क्या। जी शैलेंद्र जी बताएं आप। देखिए शाहरुख जी, जिस तरीके से ये कोरोना का मामला था, आपने भी बताया दर्शकों को, जो कोरोना के समय में जो वॉलंटियर्स थे उनको, और खासकर जो अलग अलग मतलब जिसको आप फ्रंटियर के नाम से भी जानते थे, जो कोरोना फ्रंटियर बोलते थे, तो उनको प्रोत्साहन देने के लिए और स्वास्थ्य विभाग ने झारखंड में तत्कालीन जो स्वास्थ्य विभाग, उसमें 94 लोगों की एक सूची बनाई थी जिनमें 103 करोड़ रुपए की राशि बंटनी थी प्रोत्साहन राशि के नाम पर। यह मामला 2022 का है। अच्छा। इस मामले से, मतलब मामला तो 2020 और 2021 का होगा क्योंकि उसी दौर में कोरोना ये था, लेकिन 2022 में पूर्व मंत्री और जो अब वर्तमान में जदयू के विधायक हैं सरयू राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया, जो कोरोना की जो प्रोत्साहन राशि बंटनी है 104 करोड़, और उसके लिए जो 94 लोगों की सूची विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने तैयार की थी, उससे अलग हट करके तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने 58 या 60 लोगों की एक अपनी सूची विभाग को सौंपी थी, और उस सूची में नाम सबसे ऊपर बन्ना गुप्ता का था, यानी स्वास्थ्य मंत्री का ही नाम था। तो इसका रहस्योद्घाटन उन्होंने सरयू राय ने 2022 में मई के महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, और इस दौरान उन्होंने एक पत्र भी दिखाया था, जिसके पत्र को लेकर के विभाग का दावा है जो यह गोपनीय पत्र था। हालांकि सरयू राय ने यह कहा जो किसी भी स्तर से गोपनीय पत्र नहीं था, लेकिन बावजूद इसके उसको विभाग ने कहा यह गोपनीय पत्र है, और उस मामले को लेकर के, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के, विभाग की गोपनीयता को भंग करने को लेकर के मई 2022 में सरयू राय के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। उसी प्राथमिकी के तहत अब
सरयू राय के खिलाफ आरोप गठित हुआ है। एमपी एमएलए कोर्ट है, रांची का एमपी एमएलए कोर्ट है, और उसमें यह आरोप गठित हुआ है। जज साहब के सामने सरयू राय खुद पेश हुए थे और उनके सामने जज ने सारे आरोपों को पढ़ करके सुनाया, और उसमें हालांकि तत्काल उन्होंने सरयू राय ने उसको खारिज कर दिया। हाँ, खारिज कर दिया, कोर्ट ने माना नहीं, लेकिन कोर्ट, क्योंकि वो उन्होंने कहा जो हम ट्रायल को फेस करेंगे, सरयू राय ने कहा जो हम ट्रायल को फेस करेंगे, तो उसके बाद अब मामले की अगली सुनवाई होगी। लेकिन ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अमूमन इस तरह की चीज़ें मतलब सार्वजनिक तौर पर हुई भी थी, क्योंकि यही देखिए उसके बाद घटनाक्रम ऐसे बदला, जैसे सरयू राय ने इस मामले का खुलासा किया था तो उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने ये प्रस्ताव ही पीछे छोड़ दिया, यानी जो प्रोत्साहन राशि का बंटना था वो प्रोत्साहन राशि बटी भी नहीं। तब आप समझ सकते हैं जो आरोप सरयू राय ने लगाए, जो सूची के बारे में उन्होंने जानकारी दी, तो वो किस तरीके की, कितनी सच्चाई थी उसमें। जो स्वास्थ्य विभाग निधि, मान लीजिए आपके खिलाफ गलत हम आरोप लगा रहे थे, तो निश्चित रूप से आपको तो आगे बढ़ना चाहिए था, विभाग को आगे बढ़ना चाहिए था और उनको देनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रस्ताव ही पीछे हट गया था। अब देखते हैं जो 12 अगस्त से जो है उस मामले में सुनवाई होगी और गवाहों की बयानबाजी होगी। नहीं, लेकिन एक सवाल तो उठता है शरण जी, वो सवाल ये है कि भाई सूचनाएं तो बाहर जाती ही है, निश्चित रूप से मीडिया के लोग, पत्रकार लोग कहाँ से सूचनाएं, सूत्र क्या होते हैं, विभागीय लोग ही होते हैं ना, तो ये गोपनीयता भंग करने वाली कौन सी बात। देखिए, ये विभाग का अपना कहना है जो वो गोपनीयता भंग थी, क्योंकि जो पत्र है, जो स्वास्थ्य मंत्री ने पत्र लिखा और स्वास्थ्य मंत्री ने सूची भेजी, उसको विभाग ने अपने मिनट्स में लाए होगा या फिर उसको विभागीय, तो सरयू राय तो विभागीय मंत्री तो थे नहीं, निश्चित रूप से, लेकिन उनके पास सूचनाएं तो आ सकती। देखिए, घपले सूचनाएं आई विभाग से ही आई ना। हाँ, जैसे पत्रकारों तक पहुंचती है सूचनाएं, विभाग से ही पहुंचती है। निश्चित रूप से देखिए, तो दोषित अगर होगा तो विभागीय कोई हो सकता है, नहीं जिसने लीक किया। लेकिन देखिए, वो तो फिर तो एक अलग मसला है, क्योंकि वो तो अब आने वाले समय में देखिएगा, जो जैसे कार्रवाई, अदालती कार्रवाई बढ़ेगी, हाँ, तो उस समय ये पता चलेगा। एक आम नागरिक के नाते मेरा सवाल है कि गोपनीय, ये तो मंत्री थे नहीं, उस विभाग से तो इनका कोई लेना देना नहीं था सरयू राय का। सरयू राय एक आम विधायक है, लिख हुई है कोई चीजें वहां तो विभाग से हुई है ना, तो विभागीय कोई पदाधिकारी कर्मचारी है ना, लिख के दोषी होगा ना। उसके बारे में अब तक कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं आई है। नहीं आई है, लेकिन एक आम नागरिक को लगेगा ना। बिल्कुल वो लगेगा, लेकिन देखिए, एक विधायक ने जब ये आरोप लगाया और इसकी जानकारी सार्वजनिक की, और उसके बाद यदि विभाग ने उस प्रस्ताव से अपने पैर पीछे खींच लिए, उस योजना से अपनी चीजों को पीछे खींच लिया, तो इसका मतलब ये सच्चाई ये थी कहीं ना कहीं। हाँ, बिल्कुल। जो विधायक ने आरोप लगाए या जो उन्होंने बताया, आरोप भी नहीं, उन्होंने बताया ये बजाबते उस पेपर को दिखाते हुए, जो कैसे बन्ना गुप्ता ने वो पत्र लिखा, कैसे उनके करीबियों की, उनका खुद का नाम उस प्रोत्साहन सूची में नाम शामिल कराने की बातें यदि सार्वजनिक की थी, तो इसका मतलब उस दिशा में पहल तो हुई थी। उसके बाद ही मान लीजिए ये हो सकता था, यदि ये खुलासा नहीं होता तो वो प्रोत्साहन राशि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के करीबियों और जो लाभुक चयनित हुए थे उनके तो अभी तस्वीर क्या बनती हुई दिख रही है, क्या फंस जाएंगे? देखिए, अभी तो सिरे से, जैसे आपने भी कहा, जो एक आम नागरिक के नजरिए से जो इसमें लापरवाही विभागीय नजर आती है, निश्चित रूप से, क्योंकि कई बार होता है जो सूत्र, हमारे पास भी जो खबरें आती है चीजों का, हम सूत्र को कभी नहीं, उनको ये भरोसा दिलाते हैं जो आपका नाम कभी नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज, तो निश्चित रूप से वो भरोसा सरयू राय ने भी विभागीय कर्मियों को, चाहे अधिकारी जो भी रहे होंगे, उनको दिया होगा। लेकिन अब आएगा मामला, दरअसल जब 12 अगस्त से इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, गवाहों का बयान दर्ज होगा और उनकी पेशी होगी, उसमें दोनों पक्षों को ये मामला चलेगा, तो निश्चित रूप से कई और परतें खुलेंगी इसमें, और फिर उसमें यदि आप जो कह रहे हैं ना, जो विभागीय लापरवाही या विभागीय कर्मियों की क्या संलिप्तता होती है, तो उसके बारे में सुना जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण और घटनाक्रम इस मामले में यह भी है, जो इस मामले में सरयू राय जी को एमपी एमएलए कोर्ट से अग्रिम बेल मिला हुआ, तो इसलिए कल वो उपस्थित भी थे, मतलब इस दौरान जब कोर्ट में ये मामले की सुनवाई हो रही थी और उनके सामने आरोपों को पढ़ा जा रहा था, तो वो
सशरीर उपस्थित थे सरयू राय, तो लेकिन उनको अग्रिम बेल मिला हुआ है, तो इस मामले में उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आने वाले दिनों में मामले की जब सुनवाई होगी तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी, तब इसमें और कुछ नई परतें खुलेंगी इस मामले में, जो आखिर इस मामले में आगे होता क्या। लेकिन एक ये बड़ी बात है, देखिए सरयू राय उन्होंने कहा भी, जब उन्होंने ऐसे मामलों का खुलासा किया तो उनके खिलाफ भी मामले दर्ज हुए। आपको भी याद होगा जो कैसे कहते हैं जो चारा घोटाला का, जो चर्चित चारा घोटाला था, उसके खुलासा करने में सरयू राय की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। चलिए साथियों, ये देखने की बात होगी, अब देखिए आगे आगे होता है क्या। मतलब सरयू राय बहुत ही चतुर राजनीतिक रहे हैं, और कोई भी बातें रखते हैं या कोर्ट पहुंचते हैं तो उनके पास दलीलें होती हैं, उनके पास सबूत होता है, उनके पास तथ्य होते हैं। अब आगे देखिए कार्रवाई चलनी है, क्या होता है। ये दरअसल लड़ाई जो है साथियों, बन्ना गुप्ता वर्सेस सरयू राय की, ये राजनीतिक लड़ाई है, और राजनीतिक लड़ाई में सारी रणनीतियाँ होती हैं हर तरह की। चलिए इजाज़त दीजिए, आज्ञा दीजिए, लेकिन जाने से पहले फिर वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।